हेलो स्टूडेंट्स। हम फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स कर रहे हैं और इस टॉपिक में हमने इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम्स को डील करना है, जो लॉज ऑफ मोशन का एक टॉपिक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अ सिस्टम इज कॉल्ड अंडर इक्विलिब्रियम इफ इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब ए इक्वल्स एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। अब सेकंड लॉ कहता है एफ इक्वल्स एम ए, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स एफ भी जीरो होगा। अगर सिस्टम पे ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो देन F1 प्लस F2 अप टू Fn सारे फोर्सेस का सम मिलके जीरो आएगा। इफ रिक्वायर्ड रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के अगर हम अलोंग हम रिजॉल्व करेंगे तो सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग फोर्सेस के कंपोनेंट्स का सम जीरो होगा, यानी कि समेशन एफ एक्स इक्वल्स जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल्स जीरो, समेशन एफ जेड इक्वल्स जीरो। इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप्स, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन। इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, सबसे पहले इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी जो होगा वो v जीरो होगा, बॉडी रेस्ट पर होगी। और इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन मींस वेलोसिटी नॉन जीरो होगी लेकिन कांस्टेंट होगी। दैट इज बेसिकली लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम्स का मतलब है कि सिस्टम का वेलोसिटी जीरो होगा। अब यहां पर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम्स को डील करने के लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, कलामीज थ्योरम, जिससे हम कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि एक ही पॉइंट है, एक बॉडी है, कोई सिस्टम हो सकता है जिसके ऊपर तीन फोर्सेस F1 F2 F3 इस तरह से लग रहे हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम और तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। F1 F2 F3 ये तीन फोर्सेस हुए। F2 और F3 के बीच एंगल हुआ अल्फा, F1 F3 के बीच एंगल हुआ बीटा और F1 F2 के बीच एंगल हुआ गामा। तो लामीज थ्योरम कहता है F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स F3 अपॉन साइन गामा। तो ये लामीज थ्योरम है और इसी थ्योरम को हम अप्लाई करके किसी भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यहां पर एक m मास की बॉडी है जो तीन स्ट्रिंग 1 2 और 3 से इस तरह से सस्पेंड की गई है। In given arrangement, a body of mass m has been suspended with the help of three strings. Find tension in each string. तो देखिए, m मास का बॉडी इस तरह सस्पेंडेड हुआ, mg इसका वेट हुआ। अब थर्ड स्ट्रिंग का टेंशन होगा T3, जो इस ब्लॉक के ऊपर ऊपर लगेगा। अगर ये सिस्टम m मास की बॉडी रेस्ट पे है तो T3 इक्वल से mg सबसे पहले आ गया। T1 T2 T3 ये टेंशन लिए हमने तीनों स्ट्रिंग में 1 2 3 में। अल्फा इक्वल्स यहां से 90 डिग्री आ गया, जो कि T2 और T3 के बीच लग रहा था। T1 और T3 के बीच एंगल यहां से निकल जाएगा 90 प्लस थीटा, और T1 T2 के बीच जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा आ गया यहां से। तो अल्फा 90, बीटा 90 प्लस थीटा और गामा 180 माइनस थीटा। अब अगर हम लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो T1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स T2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स T3 अपॉन साइन गामा। तो अल्फा की जगह 90 रखा, बीटा की जगह 90 प्लस थीटा और गामा की जगह 180 माइनस थीटा। अब T3 की वैल्यू mg हो गई, ऊपर हम निकाल चुके हैं। साइन 91, साइन 90 प्लस थीटा हो गया कॉस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहां से T1 इक्वल्स आ गया mg अपॉन साइन थीटा और T2 इक्वल्स आ गया mg कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, mg कॉट थीटा। अब अगला क्वेश्चन, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है 3 और 1 और 2 दो इंक्लाइंड सरफेसेस हैं। 1 का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है 37 डिग्री और 1 और 2 के बीच में आगे एंगल है 37 डिग्री। ये एक स्फेयर है, स्फेरिकल बॉडी मास m की, जो यहाँ पर रेस्ट पे है इन दोनों के बीच में। A sphere of mass m is held between two smooth inclined walls. Find the normal reaction of wall 2. तो स्फेयर के ऊपर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ये हो गया mg, 1 वॉल का नॉर्मल रिएक्शन n1 और 2 वॉल का नॉर्मल रिएक्शन n2। अब n1 और n2 के बीच में जो एंगल हुआ 180 माइनस 37, mg और n1 के बीच में जो एंगल हुआ 180 माइनस 37 और n1 और n2 और mg के बीच में जो एंगल हुआ वो 37 और 37, ये दो मिले 74 हो गया। अब वापस लगा दिया नॉर्मल रिएक्शन, n1 अपॉन साइन 74, n2 अपॉन साइन
180 माइनस 37 इक्वल्स mg अपॉन साइन 180 माइनस 37। तो हमने तो n2 निकालना है, तो यहां से n2 इक्वल्स mg सीधा कैलकुलेट हो गया। तो ये हमने वैल्यू निकाली। इसी तरह से क्वेश्चंस करते हैं। देखिए हमने लामिस थ्योरम ही लगाया दोनों क्वेश्चन में। अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, और एक स्मॉल एम मास की बॉडी है छोटी सी, और ये स्प्रिंग है। ऑल सर्फेसेस शोन इन फिगर आर स्मूथ, सारे सर्फेस यहां स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। सिस्टम इज रिलीज्ड विद द स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड। इन इक्विलिब्रियम फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ये कैपिटल एम मास की बॉडी और ये स्मॉल एम मास की बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होगी तो स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन कितना होगा। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से अगर देखें तो जैसे कि कैपिटल एम मास की बॉडी का वेट हुआ mg, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड का n1 हुआ। जो n2 मास, जो स्मॉल एम मास की बॉडी है उसका वेट हुआ mg, और यहां इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन हुआ n। तो ये हुआ, अब ये 45 था, यहां से 45 हुआ, तो ये हुआ n cos 45 और यहां हुआ n sin 45, और स्प्रिंग का फोर्स हुआ kx। तो n नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम मासेस। अब n sin 45 स्मॉल एम जी को बैलेंस करेगा, और n cos 45 kx को बैलेंस करेगा। तो यहां से अब sin 45 और cos 45 तो इक्वल ही होते हैं। दैट मीन्स kx इक्वल्स mg। तो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन हुआ वो हो गया mg अपॉन k। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि ऑलरेडी डील हो चुका है आपके साथ वीडियो में। यहां पर देखिए ये एक सपोर्ट है जहां से दो पुली है और ये दो स्ट्रिंग्स। ये बॉडी का मास है स्मॉल m, इसका ही मास m, और यहां पर √2m की बॉडी है, और ये थीटा थीटा एंगल्स ये इस तरह से रखा गया है। इन गिवन फिगर द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मासेस, मास नहीं है इन सबका। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, यानी अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इधर mg या टेंशन वाइज स्ट्रिंग का t, यहाँ पर mg और ये t। अब t इक्वल्स mg होगा तो यहाँ पर t इक्वल्स mg, तो दोनों स्ट्रिंग्स का टेंशन तो यहाँ पर इक्वल आ गया mg के इक्वल। तो t इक्वल्स mg सबसे पहले कैलकुलेट हुआ। अब यहाँ पर मैं देखूं तो इस बॉडी के लिए वेट हुआ √2mg, और यहाँ पर t और t है तो t साइन थीटा t साइन थीटा, और इधर होगा t cos थीटा t cos थीटा। तो यहाँ पर दो फोर्सेस जो हुए t cos थीटा जो वर्टिकली अपवर्ड लग रहे हैं कंपोनेंट्स इनके, तो 2t cos थीटा इक्वल्स √2mg, और t इक्वल्स हम निकाल चुके हैं mg। तो t इक्वल्स यहाँ से आ जाएगा, जो आपका आएगा वो आएगा mg अपॉन √2 cos थीटा, लेकिन t इक्वल्स तो mg है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो cos थीटा इक्वल्स 1 अपॉन √2, तो थीटा कितना आया 45 डिग्री, यानी कि ये वो वैल्यू है एंगल का जिसके लिए ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस भी देख लिए इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम्स के ऊपर। अगले वीडियो में हम आपको फ्रिक्शन और जो दूसरे कंसेप्ट हैं सर्कुलर मोशन के, वो सब लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट वो समझाएंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, ये वीडियो लेक्चर्स, तो आप प्लीज़ इनको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो फिजिक्स के, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।